की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। राजा शांतनु ने गंगा जी का दर्शन करके तुरंत बोला, यासी काशी वरारोहे भार्या में भव सुंदरी, प्रेम युक्ता स्मितैव त्वं धर्म पत्नी भवाद्य में, धर्म पत्नी भवाद्य में। हे देवी, मेरे को तेरा तू कौन है इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे मन में धर्म की भावना पैदा हुई है, मैं धर्म करना चाहता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है, आप जो भी हैं, आप धर्म के लिए मेरी भार्या बन जाइए, धर्म के लिए मेरी धर्म पत्नी बन जाइए। सुन रहे हो? इसलिए हमारे यहां पत्नी का एक शब्द है भार्या, और भार्या का सीधा मतलब है जो तुम्हारा भार उठाए। किस मामले में भार उठाए? धर्म के मामले में। इसलिए इस देश में पत्नी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। इसलिए मैं कथा में बोला करता हूं, एक तो होती है पत्नी। पत्नी कौन होती है? जो पति देवता का, कुछ आप भी तो बोलो, पतन करे। अरे वास्तव में पत्नी वो पतनात् त्रायते, पत्नी जो पतन होने से बचाए। लेकिन आजकल ऐसा कैसा कहां है? एक होती है धर्म पत्नी जो पति को पकड़ पकड़ करके कहां ले जाती है? गौ कथा में। और जैसे वहां काउंटर पर पहुंचती है, बोला निकाल जल्दी कर, जल्दी, वो रसीद तो कटवा ले। ऐसे घुसेगा अंदर के नहीं। और तीसरी होती है वाइफ, जो चमड़े का बैग लेकर के आगे आगे, बेचारा पतिदेव चूहे की तरह पीछे पीछे। नहीं, इसलिए क्या शब्द है साहब, गजब का। धर्म पत्नी भवाद्य में, धर्म पत्नी भवाद्य में। मेरे को पत्नी नहीं चाहिए, मेरे को धर्म पत्नी चाहिए। देखो श्रीमद् भागवत के अंदर कथा है, कन्हैया की बांसुरी बजी, और कन्हैया की जब बांसुरी बजी ना, तो जंगल में मृगियां और मृग दोनों चल रहे थे। और जैसे कन्हैया की बांसुरी बजी तो मृगियों के कान खड़े हो गए। जैसे पता लगा कि गौ कथा हो रही, माताओं के कान खड़े हो गए। लेकिन ये भाई लोग, इनके कान जल्दी खड़े नहीं होते हैं साहब। इसलिए मृगों के कान खड़े नहीं हुए, तो इन मृगियों ने अपने मृगों को सींग मारा। इसने उल्टा सींग मारा। क्या है? बोला देख, इतनी बढ़िया गौ कथा पहली बार आई रे। राम कथा कई बार सुनी, भागवत कथा कई बार सुनी, शिव पुराण भी सुना रे, हनुमान चालीसा भी सुनी, लेकिन पहली बार रे गौ कथा आई है। चलना चलना, उसने सींग मारा। बोला चुप, तुझे जाना तो जा, ये कथा वथा मेरे को अच्छी नहीं लगती। ये सब कथा वाले ना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, ये सब फोकट की बातें हैं। अरे करो कर्म ही पूजा है। ये ऐसा भाषण देने लगता और पत्नी को धमकाता। बोला तू जाती तो जा, मैं तो नहीं आता। लेकिन ये धर्म पत्नी है ना, ये भी हार नहीं मानते मेरे भाई। इसने सोचा सींग मारने से काम नहीं हुआ, इसलिए मृगी ने अब की बार सींग नहीं मारा, अब तो वो चाटने लगी। नहीं क्यों सा? और प्रेम में तो बहुत ताकत होती है रे, बहुत ताकत। इसलिए अब की बार जो है ना, उसके बोलने में बड़ी नरमी थी। बोला क्या है? उसने भी कहा कि ऐसा है ना, देख मैं तेरे लिए कितना करती हूं, सुबह से शाम तक तेरे बच्चे देखना, तेरे माँ बाप देखना, तेरे घर को देखना, तेरे परिवार को देखना, तेरा ये देखना, तेरा वो देखना, है ना, सारा काम करती हो। तो इतनी बात नहीं मानता मेरी? इतनी सी बात है रे। एक दिन चल ले, अरे बाहर ही घूमते रहना, चल जूते चप्पल भी मत खोलना, सिगरेट भी पीते रहना। एक बार चल तो सही कथा में।
आखिर उस मृगी ने अपने मृग को, बिगड़े हुए मृग को कथा में पहुंचा दिया। और जैसे ही वो बिगड़ा हुआ मृग कथा में पहुंचा, मेरे भाई बहनों, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री सुखदेव भगवान बोलते हैं, अरे ओ राजा परीक्षित सुन, धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्यनेता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां ददुः विरचितां प्रणयावलोकहि। धन्यवाद रे मृगियों तुम्हें, क्योंकि तुमने अपने बिगड़े हुए मृगों को यहां पहुंचा दिया। इसलिए कितनी माताएं जिन्होंने धक्का मार मार करके अपने मृग को यहां पहुंचाया, जरा हाथ खड़े करो तो। कोई भी नहीं है। अच्छा एक है, एक है, ये श्रीमाली जी बोलते हैं, बोला एक है। अब कल मारना धक्का। हाँ, हमारे यहां शादी होती है ना, शादी के दिन धक्का मारता। कौन मारता? क्योंकि आगे कन्या होती है और पीछे वर होता है, आगे दुल्हन होती है और पीछे, ऐसे ही होता है ना राजस्थान में। क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐसे तो होता होगा। तो वो बेचारा धक्का मारता, चल चल चल। एक दिन वो धक्का मारता है और जिंदगी भर ये धक्का मारती है, चल मेरे घोड़े चल।